स्टार्ट विथ सम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एंड मैं रिवाइज कर देता हूँ। क्वेश्चन लिखिए। कोई यौगिक धनायन सी और ऋणायन ए से मिलकर बना है। ऋणायन HCP जालक बनाता है और धनायन अष्फलकीय रिक्ति के 75% भाग को अध्यासित करते हैं। अध्यासित मतलब ढकते हैं, रोकते हैं, अध्यासित करते हैं। यौगिक का फॉर्मूला होगा, यौगिक का सूत्र होगा मतलब कोई यौगिक है जिसमें धनायन C और ऋणायन A से मिलकर बना है और जो ऋणायन है वो HCP जालक बनाता है और धनायन यौगिक की अष्फलकीय रिक्ति के 75% भाग को क्या करते हैं, ऑक्यूपाई करते हैं। ठीक है, तो यौगिक का सूत्र क्या होगा ये अपने को निकालना है। अब देखिए कैसे निकालेंगे, 2019 का क्वेश्चन है। यहाँ लिख लीजिए A, यहाँ लिख लीजिए C। ठीक है ना, बताइए आपको इस तरीके का क्वेश्चन करा भी था अपन ने। ठीक है, तो नंबर ऑफ एटम पहले अपन देखते हैं। नंबर ऑफ एटम इन HCP मतलब HCP में परमाणु की संख्या, HCP में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 6। HCP, CCP और FCC एक ही बात है बेटा। HCP, CCP और FCC सब में ही 6 होगी। परमाणु की संख्या कितनी थी? 6। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होगी? अष्टफलकीय रिक्ति होगी बेटा 6। जितने परमाणु होते हैं उतनी ही अष्टफलकीय रिक्ति होती है। ऑक्टाहेड्रल ऑर्बिटल्स उतनी होती है जितने परमाणु होते हैं। ठीक है, तो जो अपना एनायन है वो तो HCP जालक बना रहा, मतलब वो 6 परमाणु को अध्यासित करेगा। और जो केटायन है, धनायन है, वो क्या बता रहा है कि जो अष्टफलकीय रिक्ति होगी उसके 75% भाग को ऑक्यूपाई करेगा। तो अष्टफलकीय रिक्ति कितनी है? 6। इसका 75% निकालो एक बार। 25 3 जा 75, 25 4 जा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, ये आ गया 9/2। तो फॉर्मूला क्या आ गया अभी? A6। ए एनायन तो ओनली क्या कर रहा है? HCP जालक बना रहा है और HCP जालक में कितने परमाणु हैं? 6। तो पूरे 6 आ गए एनायन के लिए। और केटायन जो है बेटा धनायन, वो कितना आ रहा है? जो अष्टफलकीय रिक्ति थी, और अष्टफलकीय रिक्ति कितनी होती है? जितनी परमाणु की संख्या होती है। ठीक है, तो ये धनायन अष्टफलकीय रिक्तियों के 75% को अध्यासित करना। 6 का 75% निकाल लिया तो वो आ गया अपने पास 9/2। कितना आ गया? 9/2। तो केटायन पहले लिखते हैं, धनायन हमेशा पहले लिखते हैं ना बेटा। NaCl धनायन पहले, ऋणायन बाद में। तो यहाँ भी C क्या है? धनायन है, केटायन है। इसको ऐसे लिख लो 9/2 और A क्या है? 6। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें? इसे मल्टीप्लाई कर दो इधर। C9 रह गया, A2 को 6 से मल्टीप्लाई करो, 12 आ गया। ठीक है, अब ये कट रहा है तो काटो। 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। कितना आ जाएगा? C3A4। C3 और क्या आ गया? A4 आ गया। नोट कर लीजिए इसे एज इट इज। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस तरीके से थोड़ा घुमा कर भी दे सकते हैं। हाँ, रिपीट कर रहे हैं। देखो क्वेश्चन क्या था कि ये ऋणायन जो है ना वो क्या कर रहा है? HCP जालक बना रहा है।
तो एससीपी जालक में परमाणु की संख्या है 6। ठीक है, एससीपी जालक में परमाणु की संख्या कितनी है? 6। और धनायन जो है वो क्या कर रहे हैं? अष्टफलकीय रिक्तियों के 75% भाग को अध्यासित कर रहा है। तो अष्टफलकीय ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितनी है? 6। जितने परमाणु होते हैं उतने ही अष्टफलकीय रिक्ति होगी। कल भी मैंने बताया था, जैसे एन परमाणु मानते हैं तो अपन इसमें एन ही हो जाती है, ऐसे भी कर सकते थे अपन, कोई दिक्कत नहीं थी इसमें। ठीक है, तो 6 है परमाणु, तो 6 ही अष्टफलकीय रिक्ति होगी। लेकिन वो जो धनायन है अष्टफलकीय रिक्तियों के 75% भाग को अध्यासित कर रहा है, 75% को अध्यासित कर रहा है। तो 6 का 75 निकाल लिया अपन ने। 6 का 75 कैसे निकालोगे? 6 इंटू 75 अपॉन 100, 6 इंटू 75 अपॉन 100। इसे काटा तो क्या आ गया? 9/2 आ गया। सी को पहले लिख दिया, ए को बाद में। धनायन पहले होता है, ऋणायन बाद में होता है। 6 2 को 6 से मल्टीप्लाई करा, 12 आ गया। 9 यहाँ रह गया, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो C3A4 आ गया इसका आंसर। ठीक है, एक और नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, फिर टॉपिक की ओर चलेंगे अपन। चलो इजी क्वेश्चन है। एससीपी में क्या? एससीपी, सीसीपी और एफसीसी नहीं, एससीपी में क्या होते हैं? 4। अरे एफसीसी और एससीपी एक ही तो बात है। एफसीसी में 6 तो होते हैं। 1/2 इंटू 1 मिनट। सॉरी, एससीपी, ये एससीपी क्लोजेस्ट पैकिंग बता रहा है। क्लोजेस्ट पैकिंग, निबिड़तम संकुलन, जो समन्वय संख्या वो 6 होगी ना, उसकी बता रहा है। ठीक है ना? अब नेक्स्ट देखिए, एन एलिमेंट हैज ए बॉडी सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। देखो, एक तत्व जिसकी संरचना बीसीसी है, एक तत्व जिसकी संरचना बीसीसी है, इसके लिए किनारों की लंबाई, इसके लिए किनारों की लंबाई 288 पिकोमीटर है। An element has a body center cubic BCC structure with a cell edge of 288 picometer. इसके लिए किनारों की लंबाई कितनी है? 288 पिकोमीटर है। The atomic radius is, तब इसकी परमाणुक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तब इसकी परमाणुक त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इन्होंने ए दे रखा है बीसीसी। बीसीसी में ए और आर के बीच क्या रिलेशन था बताइए? बीसीसी में रिलेशन था ए इक्वल टू 4r/√3। ठीक है, ए अपन को गिवन है, आर निकालना है। ए कितना गिवन है? 288 किलोमीटर। 4r/√3, आर निकालना है तो क्या करोगे? 288 इंटू √3 अपॉन क्या? 4। इसे सोल्व कर लो। और ये ऑप्शन में इसी तरीके से है, तो ये सोल्व करना ही नहीं है, डायरेक्ट ये आंसर आ जाएगा। और ये लास्ट ईयर का ही क्वेश्चन था नीट का। ये क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं क्योंकि आपके एनसीईआरटी में भी है यही क्वेश्चन। ठीक है ना?
तो आर बिल्कुल, अब जैसे बीसीसी में तो ये आ गया, ये बीसीसी था, एफसीसी में भी आपको याद करना है ए इक्वल टू 4r/√3 होता है एफसीसी के लिए। और इसी तरीके से एससीसी में क्या संबंध होता है, ए इक्वल टू 2r। ठीक है ना, तो ये तीनों लिख लीजिए। और अब हेडिंग डालिए, ठोसों के विद्युतीय गुण। हेडिंग डालिए, ठोसों के विद्युतीय गुण, इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। देखो, चालकता के आधार पर ठोसों को, चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। चालकता के आधार पर ठोसों को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला इसमें लिखिए, पहला लिखिए चालक। चालक, देखो चालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता का मान, जिनकी चालकता का मान, चालक वह पदार्थ होते हैं जिनकी चालकता का मान 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7, 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। 10 की पावर 4 से 10 की पावर 7 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये चालक होते हैं जिनकी चालकता का, और चालक कौन से होते हैं आपको पता ही है कि ऐसे पदार्थ जो अपने अंदर में से विद्युत धारा को प्रवाहित होने देते हैं, मतलब उनमें से करंट फ्लो हो सकता है। अब विद्युत रोधी, दूसरा लिखिए विद्युत रोधी मतलब कुचालक, मतलब इंसुलेटर। ये कंडक्टर थे, विद्युत रोधी मतलब इंसुलेटर। ठीक है, तो विद्युत रोधी पदार्थ कौन से होंगे, देखो ऐसे पदार्थ जिनकी चालकता का मान बहुत कम होता है, जिनकी चालकता का मान बहुत कम होता है। इन पदार्थों की चालकता का मान, इन पदार्थों की चालकता का मान 10 की पावर -20 से 10 की पावर -10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ये रेंज है, बता दो कितना कम है, माइनस में है मान। तो ऐसे पदार्थ क्या होंगे, कुचालक होंगे। आप जानते हैं जैसे वुड हो गई, लकड़ी, प्लास्टिक, ठीक है ना, ये पदार्थ कुचालक होते हैं, मतलब इनकी चालकता का मान क्या होता है, बहुत ही कम होता है। इंसुलेटर होता है ये कंडक्टर, ये इंसुलेटर। अब सेमी कंडक्टर, अर्ध चालक, सेमी कंडक्टर, अर्धचालक। तो नाम से पता चल रहा है जैसे इनकी चालकता का जो मान होगा इन दोनों के बीच का होगा। देखो ऐसे ठोस जिनकी चालकता का मान, ऐसे ठोस जिनकी चालकता का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ऐसे ठोस जिनकी चालकता का मान 10 की पावर -6 से 10 की पावर 4 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, अब हेडिंग डालो, धातुओं में विद्युत चालन। धातुओं में विद्युत चालन, इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस इन मेटल। धातुओं में विद्युत चालन। और धातु, और मतलब चालक, कुचालक और ये अर्धचालक, तीनों में अपन किससे, बैंड थ्योरी के आधार पर अपन इसमें पढ़ेंगे। पहले मैं बता देता हूँ बैंड थ्योरी में ये बैंड शब्द है क्या। देखिए अपन ने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पढ़ी थी, आणविक कक्षक सिद्धांत। उसमें क्या था, जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थे, ठीक है ना, आणविक कक्षक सिद्धांत में जो मॉलिक्यूलर क्या थे, ऑर्बिटल थे। तो जितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही डिफरेंट एनर्जी के क्या बनते हैं, धातुओं में विद्युत
चालन, ये है टॉपिक। ठीक है, तो जितने आणविक कक्षक पार्टिसिपेट करते हैं उतनी ही ऊर्जा, भिन्न ऊर्जा के क्या बनते हैं, परमाणु कक्षक बनते हैं। अब जैसे जैसे आणविक कक्षकों की संख्या बढ़ती जाएगी, परमाणु कक्षकों की संख्या भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। दो है तो चार बनेंगे, दो तो चार हो गए ना, या तीन कर दो, या तीन कर दो तो छह बनेंगे। और ये ध्यान से सुनिए, ये जो परमाणु कक्षक है इस प्रकार बनते जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, इनका ऊर्जा अंतर कम होता जाएगा, मतलब ये पास पास आते जाएंगे, ऐसे बिल्कुल पास पास आते जाएंगे और एक बैंड के रूप में अपने को दिखेंगे। इसे अपन कहते हैं बैंड। ठीक है ना, और इस बैंड के आधार पर, इस बैंड के आधार पर, बैंड सिद्धांत के आधार पर ही अपन क्या समझेंगे, कुचालक, चालक और अर्धचालकों की चालकता की व्याख्या करेंगे। तो अभी सिर्फ धातु की कर रहे हैं अपन, उसमें इस बैंड के बारे में लिख लो, फिर अगली बैंड सिद्धांत के अंतर्गत फिर अगली चीज को अपन समझेंगे ना। ठीक है, तो लिखिए, धातु परमाणुओं के परमाणुीय कक्षक से आणविक कक्षक बनते हैं। सॉरी, ये क्या था, परमाणुिक कक्षक था, एटॉमिक ऑर्बिटल मैंने एम लिख दिया था, एटॉमिक ऑर्बिटल ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, धातु परमाणुओं के परमाणुिक कक्षकों से, धातु परमाणु के परमाणुिक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं। धातु परमाणु के परमाणुिक कक्षकों से आणविक कक्षक बनते हैं जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि वे बैंड बना लेते हैं, जिनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि ये बैंड बना लेते हैं। बैंड मतलब एक बिल्कुल मिला जुला जो रूप होता है ना, वो जैसे इंद्रधनुष भी एक बैंड के रूप में दिखाई देता है। ठीक है ना, इतनी पास, इनकी ऊर्जा इतनी पास पास होती है कि यह एक बैंड बना लेते हैं। ठीक है, लिखो, यदि बैंड पूर्ण रूप से भरा है तब इसे, यदि बैंड पूर्ण रूप से भरा है तब इसे पूरित बैंड या संयोजकता बैंड कहते हैं। मतलब इलेक्ट्रॉन से पूर्ण रूप से भरा है, यदि बैंड पूर्ण रूप से भरा है तब इसे संयोजकता बैंड या पूरित बैंड कहते हैं। और यदि बैंड आंशिक रूप से भरा है तब इसे, आंशिक रूप से भरा है तब इसे चालन बैंड कहा जाता है, तब इसे चालन बैंड कहा जाता है, तब इसे चालन बैंड कहा जाता है। ठीक है, अब लिखो बैंड सिद्धांत, सॉरी, हाँ चलो ऐसे लिख लो, बैंड सिद्धांत, अब एडिटली बैंड सिद्धांत, और इसके आधार पर अपन धातु और कुचालक और चालक, कुचालक और चालकों में चालकता को समझेंगे बैंड सिद्धांत के आधार पर। धातु का भी इसमें आ जाएगा। देखिए, मान लीजिए, जैसे मैं पहले एक एग्जांपल से बताता हूँ, लिथियम है 1s2 2s1, ये पूर्ण भरा है, ये तो संयोजकता बैंड है, और यह अपूर्ण भरा है, ये चालक बैंड है। ठीक है ना, यदि पूरित बैंड और चालक बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बिल्कुल कम होगा, मतलब ये तो पूरित बैंड हो गया, ये चालन बैंड हो गया। ठीक है ना, अब इसमें ऊर्जा अंतराल क्या कर दूं मैं, कम कर दूं, बिल्कुल कम हो गया ऊर्जा अंतराल, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो संयोजकता बैंड से, मतलब पूरित बैंड से कहाँ जा सकते हैं, चालन बैंड में जा सकते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे तो ये क्या होगी, चालकता इसमें उत्पन्न होगी। देखिए, ये ले लिया कंप्लीट बैंड और कोवलेंट बैंड, धातु में बता रहे हैं पहले। ठीक है, संयोजकता बैंड भी इसे कह सकते हैं, या फिर
क्या लिख सकते हो अभी, पूरित बैंड, कंप्लीट है ना। और अगर चालन बैंड के बीच इसमें ऊर्जा अंतराल अभी बिल्कुल कम है, तो ऐसा किसमें होता है बेटा, धातुओं में होता है। ठीक है, क्या लिख देते हैं अपन, धातु, और ये कौन है, चालक पदार्थ। तो देखिए बैंड सिद्धांत में केवल इतना ही लिखना है अपन को कि लिख लो बैंड सिद्धांत में पहले धातु के लिए लिख लो, ऐसे लिख लो चालक, चालक। तो लिखो इस प्रकार के पदार्थों में, इस प्रकार के पदार्थों में, इस प्रकार के पदार्थों में पूरित बैंड वे चालन बैंड के बीच, पूरित बैंड वे चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल, पूरित बैंड व चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन, ऊर्जा अंतराल बहुत कम होता है जिससे इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं, पूरित बैंड से चालन बैंड में गमन कर सकते हैं, पूरित बैंड से किसमें जा सकते हैं, चालन बैंड में गमन कर सकते हैं। अतः यह चालकता प्रदर्शित करते हैं जैसे धातुएं, अतः यह चालकता प्रदर्शित करते हैं जैसे धातुएं। ठीक है ना, और ये बना लेना जैसे धातुएं। अब कुचालक में क्या होगा, ये बना लो, लिखने में बना रहा हूं। ये ऊर्जा अंतराल है, देखो। तो पूरित बैंड और ये क्या है, चालन बैंड। ठीक है, तो कुचालक जो पदार्थ होंगे उसमें अब यहाँ भी साफ दिखाई दे रहा है कि कुचालक पदार्थों में मतलब इंसुलेटर में, जो कुचालक पदार्थों में पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन पूरित बैंड से चालन बैंड में गमन नहीं कर पाते हैं, इसलिए चालकता प्रदर्शित नहीं करेगी। इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट नहीं होगा तो चालकता प्रदर्शित नहीं होगी। तो कुचालक पदार्थ के लिए लिख लीजिए, देखो इस प्रकार के पदार्थों में, इस प्रकार के पदार्थों में पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच, इस प्रकार के पदार्थों में पूरित बैंड मतलब कुचालक पदार्थों में, है ना, कुचालक पदार्थों में पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल, ऊर्जा अंतराल निषिद्ध क्षेत्र भी कहते हैं ना, पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है, ऊर्जा अंतराल काफी अधिक होता है। ठीक है, ऊर्जा अंतराल क्या होता है, काफी अधिक होता है, जिससे, जिससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं करते हैं, और जिससे इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन नहीं करते हैं और चालकता प्रदर्शित नहीं होती है। ये कुचालक के लिए बना लीजिए। अब अर्धचालक के लिए बना रहा हूं मैं, क्योंकि टाइम भी होने वाला है पूरा। देखिए ये कुचालक के लिए। अब अर्धचालक में आपको समझ में ही आ रहा होगा थोड़ा कि भाई इसमें ऊर्जा अंतराल ज्यादा है तो ये कुचालक हो गया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ नहीं जा पा रहा, और चालक में, धातुओं में ऊर्जा अंतराल बिल्कुल कम होगा तो ये चालकता प्रदर्शित करेंगे, उनमें इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं। ठीक है ना, और जो अर्धचालक होते हैं उसमें ऊर्जा अंतराल क्या होगा, चालक से ज्यादा और कुचालक से कम होगा। देखिए कैसे, ये अर्धचालक के लिए बना रहा हूं, साथ में बना लें।
ये ऊर्जा अंतराल, निश्चित क्षेत्र या ऊर्जा अंतराल भी अपन इसे कह सकते हैं। ये क्या है, पूरित बैंड, पूरित बैंड। और ये क्या है, चालन बैंड। ठीक है, और ये कौन से पदार्थ है, अर्धचालक, अर्धचालक। तो अर्धचालकों में भी अपन लिखेंगे, पहले सुन लीजिए कि अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें पूरित बैंड और चालन बैंड के बीच ऊर्जा अंतराल क्या होता है, चालक पदार्थों से तो ज्यादा, कुचालक से कम होता है। ठीक है, तो इसमें जो होता है बेटा, सामान्य ताप पर, मतलब सॉरी सामान्य नहीं, परम शून्य ताप पर तो बिल्कुल कुचालक की तरह व्यवहार करते हैं, लेकिन ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर इनमें जो इलेक्ट्रॉन है पूरित बैंड से चालन बैंड में आसानी से गमन करते हैं और इनकी चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो अर्धचालकों के लिए लिख लो, अर्धचालक में संयोजक बैंड, अर्धचालक में संयोजक बैंड व चालक बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल थोड़ा कम होता है। थोड़ा कम होता है, कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में गमन कर सकते हैं, कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में गमन कर सकते हैं और अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं, और अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं। कुछ इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में गमन कर सकते हैं और अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं। ताप बढ़ाने पर, हाँ दोबारा सुन लो, अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालन बैंड के मध्य, अर्धचालकों में संयोजकता बैंड व चालन बैंड के मध्य ऊर्जा अंतराल कम होता है, अतः कुछ इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में गमन कर सकते हैं और अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं, और अल्प चालकता प्रदर्शित करते हैं। ताप बढ़ने के साथ साथ, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालकों में, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, मतलब अर्धचालकों में चालकता का मान बढ़ता है। ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालकों में चालकता का मान बढ़ता है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। ये अपना हो गया। अब सिर्फ अर्धचालकों के प्रकार रह गए, वो अपन नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, मंडे को कंप्लीट हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी आप बता दीजिएगा। ठीक है, बुक से एनसीईआरटी से क्वेश्चन आंसर सोल्व करने की कोशिश करें, उसे डाउनलोड कीजिए किसी भी तरीके से, क्योंकि एनसीईआरटी के ही से ही रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, नीट में भी और बोर्ड एग्जाम में भी। ठीक है, ताप बढ़ने के साथ साथ, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ताप बढ़ने के साथ साथ अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, अर्धचालकों में विद्युत चालकता बढ़ती है, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं, क्योंकि अधिक संख्या में इलेक्ट्रॉन चालक बैंड में जा सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सभी ने? थैंक यू।